गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 2 परीक्षा कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में ये बताया गया है कि किस प्रकार बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं वो पारखी होते हैं। इस कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति किस प्रकार अपने राज्य के लिए एक योग्य उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। उन्होंने महाराज से विनय की, दीनबंधु दास ने आपकी सेवा 40 साल तक की। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन दीवान साहब नहीं माने, तो हारकर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध अखबारों में ये विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह जी की सेवा में उपस्थित हो। ये जरूरी नहीं कि वह ग्रेजुएट हो, मगर उन्हें हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। बीमार व्यक्तियों को यहाँ तक आने का कष्ट नहीं उठाना है, क्योंकि बीमार व्यक्ति ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको आना मना था। आने वाले सभी उम्मीदवारों को 1 महीने तक यहीं रोका जाएगा। इस 1 महीने में उनके आचार विचार और व्यवहार को परखा जाएगा। विद्या कम परंतु कर्तव्य का बोझ ज़्यादा होना चाहिए। जो वहाँ से इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वो ही इस पद के लिए सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। सरदार सुजान सिंह ने सभी का आदर सत्कार किया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे बैठे महीना गुजारने के लिए दिन गिना करते थे। हर आदमी अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता है। लोग समझते थे 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं काम बन गया तो बाद में कौन पूछता है। लेकिन वह बूढ़ा जोहरी इसी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है, अर्थात जितने भी व्यक्ति आए हैं उसमें योग्य व्यक्ति कौन है। एक दिन फैशन वालों को सूझी आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। मंजे हुए खिलाड़ियों के सामने ये पेशकश प्रस्तुत की गई। ये भी एक विद्या है, इसे क्यों छिपाए रखे। संभव है हाथों की सफाई ही कुछ काम आ जाए। खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराला था। पढ़े लिखे लोग शतरंज या ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल तो बच्चों के खेल समझे जाते थे। तो इस प्रकार इस कहानी में आगे क्या होता है, किस प्रकार सुजान सिंह एक योग्य व्यक्ति का चुनाव कर पाते हैं, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ना।